Jain friends, welcome to Step for Special. Today in this video we will discuss DED IDMR पेपर सेकंड यूनिट 5.1। आइए इसके अंदर जानते हैं कि जो टीकाकरण है, जो वैक्सीन है, किस प्रकार से बच्चे के लिए बेनिफिशियल होती है और कौन कौन से जो टीकाकरण है बच्चे के लिए करवाने चाहिए। आइए इन सब के बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है टीकाकरण प्रतिरक्षण क्या है। टीकाकरण हमारे शरीर में टीके वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया है ताकि शरीर में रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए एंटीबॉडी का उत्पन्न हो सके। वैक्सीन मुंह से या इंजेक्शन द्वारा दी जा सकती है। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि जो टीकाकरण है वह हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है, यानी कि उसके अंदर जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए यह हेल्प करता है। और यह मुख्य रूप से जो मुंह के द्वारा और इंजेक्शन के द्वारा हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं या डाले जाते हैं। जो इंजेक्शन होते हैं ये बेसिकली अगर हम समझें तो ह्यूमन बॉडी है उसको बीमारियों से बचाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये उनको बेनिफिट देते हैं बच्चे को, ताकि इन द फ्यूचर जब वह सर्वाइव करता है तो उसको किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन या बीमारी ना लगे। आइए इसके बारे में जानते हैं कि जो टीकाकरण है उसकी आवश्यकता क्यों होती है। बच्चों को टीकाकरण की आवश्यकता क्यों होती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। टीकाकरण का उद्देश्य बच्चों की संक्रमण रोगों से ग्रस्त होने की संभावना को कम करना है। अब यहाँ पर बताया कि कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जो संक्रमण के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में आने से एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं या प्रभावित करती हैं। उन सब बीमारियों को रोकने के लिए टीकाकरण करवाया जाता है। इसके अलावा यदि अधिकतर लोग टीकाकरण करा लेते हैं और रोगों के प्रति प्रतिरक्षा क्षमता प्राप्त कर ले तो समुदाय में आसानी से संक्रमण नहीं फैलता। अब यहाँ पर बताया कि अगर कोई परिवार है वह अपने बच्चे का जो टीकाकरण है वह अच्छे से करवा लेता है तो उसका जो समुदाय है, जो ग्रुप है, वह अन्य बीमारियों से सेव हो जाता है, उनका बचाव हो जाता है। यहाँ पर बताया गया है परिणाम स्वरूप व्यक्ति और समुदाय के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा की जाती है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट दिया गया है कि जो भी व्यक्ति है उसका और उसके समुदाय का अच्छे से स्वास्थ्य रहे और उसका जो जीवन यापन है किसी प्रकार से बीमारियों से पीड़ित ना हो, ग्रसित ना हो। इन सब के लिए ही जो टीकाकरण है वह करवाया जाता है। टीकाकरण है स्टार्टिंग से ही मतलब बच्चे के साथ कनेक्ट होता है, उसको दिए जाते हैं। अब आगे जानते हैं बच्चे का टीकाकरण कब किया जाना चाहिए। टीकाकरण जन्म से शुरू कर दिया जाना चाहिए क्योंकि नवजात शिशु की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। अब यहाँ पर बताया कि जो टीकाकरण है वह कब से स्टार्ट कर देना चाहिए कि जब बच्चे का जन्म होता है तब से ही बच्चे के साथ टीकाकरण करवा देना चाहिए। और जब बच्चा बेबी कंसीव होता है उसके दौरान मदर को भी कुछ जो टीकाकरण है वो करवाने चाहिए, जिनकी वजह से जो होने वाला बच्चा है या उसको किसी प्रकार की जो बीमारियां हैं उनसे बचाव उसका हो सके, कि यहाँ पर बताया गया है। आगे दिया गया इसके अंदर और वे संक्रामक रोगों की चपेट में आ सकते हैं। अब यहाँ पर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है नवजात शिशुओं में वह कम होती है, जिसकी वजह से वह जो वायरस होते हैं उनके संपर्क में आते हैं और वह बीमार पड़ सकते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं कुछ टीकों की बूस्ट खुराक दी जाती है ताकि रोग प्रतिरक्षण को बढ़ाया जा सके। अब यहाँ पर बताया कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनके लिए जो डोज है वह दी जाती है वैक्सीन की, ताकि उनके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह बनी रहे और वह बीमारियों से बच सके। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो बच्चे का वैक्सीन है या टीकाकरण है वो किया जाता है। अब जो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि पोलियो का हम सब जानते हैं कि डोज दी जा रही है, लेकिन 2013 से जो इंडिया है उसको पोलियो फ्री घोषित कर दिया है, लेकिन फिर भी जो वैक्सीन है वह दी जा रही है। 2013 के बाद भी जो वैक्सीन है पोलियो की वो पिलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को किसी प्रकार की होने वाली बीमारी है जो पोलियो के द्वारा नवजात शिशु या फिर 5 वर्ष से कम तक के बच्चों को जो इफेक्ट करती है उसको होने से रोका जा सके। क्योंकि जो पोलियो का वायरस है उसका एक मुख्य, अगर उसके बारे में बात
समझे हम, तो वह सिर्फ 5 वर्ष से नीचे के बच्चों को इफ़ेक्ट करता है, और वह पानी के द्वारा और अनेकों प्रकार के जो इंट्रैक्शन है जिसके द्वारा एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं, बच्चे के संपर्क में, इसलिए उनको रोका जा सकता है। रोकने के लिए जो पोलियो है उसकी डोज दी जाती है। अगर यहाँ पर एक भी बच्चा अगर छूट जाता है और वह बच्चा दूसरे बच्चे के इंट्रैक्शन में आ जाता है, तो इस प्रकार की जो बीमारी है दूसरे बच्चे को फैल सकती है, यानी कि उसके वायरस दूसरे बच्चे के बॉडी में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे उसको पोलियो नामक जो डिसेबिलिटी या बीमारी है वो हो सकती है और उसको प्रभावित कर सकती है। अब यहाँ पर कुछ जो टीकाकरण है उसके बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय टीकाकरण तालिका अभी ये बताई गई है कि जो शिशु है या न्यू बॉर्न बेबी है उसके लिए कौन कौन से जो टीकाकरण है वो करवाए जाते हैं। ये यहाँ पर उनकी जो सीरीज है जो क्रम अनुसार दी गई है, इन सब को हम अच्छे से याद कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है इसके बारे में। मुश्किल से ये 5 जो सीरीज़ बताई गई हैं इसके अंदर टीकाकरण की वो बताई गई हैं, और इनके अंदर जो बहुत सारे नाम हैं वो जो रिपीट हो रहे हैं, और बीमारियों के भी जो नाम हैं वो रिपीट हो रहे हैं। इनको हम अच्छे से याद कर सकते हैं कुछ भी एक सारणी बनाकर। अगर इसमें याद करने में, मेमोराइज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उसके लिए कोई ना कोई ट्रिक ज़रूर बनाएंगे ताकि आप उसको अच्छे से मेमोराइज़ कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छे स्कोरिंग कर सकें। बेसिकली जो टीकाकरण का जो चैप्टर है इसका मोटिव होता है पढ़ाने के लिए कि अगर किसी बच्चे को कोई टीकाकरण नहीं हुआ है तो उसकी वजह से किस किस प्रकार की जो समस्या बच्चे के साथ हो सकती है और उसके पेरेंट्स को किस प्रकार से हम गाइड कर सकते हैं। ये सब जानकारियाँ प्राप्त करने का हमारा केवल मोटिव है कि बच्चों को उनके अच्छे फ्यूचर के लिए तैयार करने के लिए हमारा एक बहुमूल्य जो योगदान है वो दे सकें। ये यहाँ पर जो टीकाकरण है इसके चैप्टर के द्वारा बताया गया है। अब बच्चों के लिए जो टीकाकरण है उसके लिए नेशनल टीकाकरण के नाम से 16 मार्च को नेशनल टीकाकरण दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया है कि इस दिन विशेषकर बच्चों के लिए जो टीकाकरण है उसका डे मनाया जाएगा और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जो अनेकों प्रकार के स्कीम है वो लागू की जाएंगी। अब यहाँ पर बताया गया कि जो एक मिशन इंद्रधनुष नाम से एक स्कीम है वो चलाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा। उसमें दिखाया गया है कि समझदारी दिखाइए, अपने बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण कराइए, ये यहाँ पर बताया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स।